गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी जो है पाठमाला से स्टडी करेंगे, है ना। इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था। आज हमारा यहाँ पर है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा संतति। संतति का अर्थ है संतान। क्लियर। अब हम पहले इसका पाठ प्रवेश जान लेते हैं कि पाठ प्रवेश के माध्यम से हमें क्या बताया गया है। उसके बाद हम अपने लेसन को समझेंगे। देखते हैं। माता पिता संतान के जीवन की धुरी होते हैं। धुरी होता है पहिया, है ना, जिसके इर्द गिर्द बच्चों का जीवन घूमता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो पूरा जीवन होता है वो अपने माता पिता के चारों ओर ही घूमता है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ ही रहते हैं रात दिन। माता पिता उस वट वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया में बच्चे सुख पाते हैं। वट वृक्ष जानते हैं बेटा? वट वृक्ष जो है ना एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और जो है उसकी जो है तने से लटके रहते हैं नीचे, है ना, जिसकी छाया में बच्चे सुख पाते हैं। तो क्या संतान का यह कर्तव्य नहीं होता कि इस धुरी को, इस छाया को संभाल कर संजो कर रखे? यह पाठ संतान को उनके कर्तव्यों का बोध करा रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, तो जो है जब माता पिता उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो बेटा बच्चों को भी चाहिए कि वो भी अपने माता पिता का ध्यान रखे। तो इस लेसन में शायद इसी बात को समझाया गया है। चलिए फिर भी हम जो है अपने इस चैप्टर के माध्यम से इस लेसन इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मोहल्ले की औरतें, मोहल्ले यानी कि जहां हम रहते हैं वहां आस पड़ोस की औरतें, संध्या यानी शाम के समय घरों के बाहर एकत्रित यानी कि इकट्ठी होकर गप्पे मार रही थी। यानी कि जैसा आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि शाम के टाइम जो है आस पड़ोस की औरतें बाहर निकल जाती हैं, सड़क पर खड़ी हो जाती हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था। यानी कि वो प्रतिदिन ही, डेली ही ऐसा करती थी। बाहर निकलकर खड़े रहने के कारण भी उनके पास थे। यानी कि कुछ कारण भी थे जो वो अपने घर से बाहर दरवाजे पर अपने खड़ी हो जाती थी। अब क्या कारण थे देखते हैं। कुछ के बच्चे गली में खेल रहे थे, यानी कि वो उनका ध्यान रखती थी। जो वाहन आते जाते हैं तेज रफ्तार से, उन्हें बचाने के कारण, या फिर ये कि कोई बच्चे को उठा ना ले। बहुत सारे कारण होते हैं बेटा। जब हम अपने बच्चों को बाहर छोड़ते हैं या उन्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं तो हम उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। सब्जी वाले से मोल भाव करके सब्जी खरीदने के कारण, और कुछ पति की प्रतीक्षा के बहाने आस पड़ोस में क्या हो रहा है इन बातों की जानकारी लेने के लिए उपस्थित थी। ऐसा बेटा अक्सर होता है, क्योंकि जो है ना कुछ महिलाओं को जो है बहाना चाहिए घर से बाहर खड़े होने का, यानी कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है ना, क्या हो रहा है। सब्जी वाले जैसे फेरी वाले आते जाते रहते हैं तो उनसे जो है वो अपनी जरूरत का सामान खरीद लेती थी। और कुछ अपने पति की प्रतीक्षा के बहाने भी जो है बाहर खड़ी हो जाती थी। जैसे शाम के टाइम जो है आपके जो है जैसे फादर के आने का टाइम हो जाता है। अब यहां देखते हैं माँ की स्मृतियों यानी कि यादों में खोई भारती एक लड़की का नाम है, दरवाजे पर खड़ी होकर पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। अब एक लड़की है, उसकी माँ नहीं है ना, उसका नाम है भारती, जो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता की इंतजार कर रही थी। बाबा क्या सुन रहे हो कान लगाकर? मंजू की कर्कश यानी कि कठोर सी आवाज से भारती की विचार तंद्रा टूटी। तंद्रा का मतलब होता है नींद। जैसे हम कहीं विचारों में खो जाते हैं, एकदम से कोई बोलता है तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। अब कोई गली में है तो जो है वो खड़ा हुआ है, तो मंजू किसी महिला का नाम है, वो जो है उसको देख करके कुछ बोलती है। तो जो भारती है जो अपने पिता का इंतजार कर रही है, तो वो जो है किसी जो है स्मृति में किन्हीं की याद में खोई हुई है, तो वो एकदम से उस याद से जो है अपने आप को बाहर निकालती है। उसने देखा औरतों के झुंड के बगल में एक वयोवृद्ध होता है बूढ़ा आदमी। वयोवृद्ध पुरुष अपनी साइकिल संभाले खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, पैरों में टूटी चप्पल, दुर्बल यानी कि बहुत ही पतला, क्षीण काया यानी कि कमजोर, और धूसरित यानी कि मिट्टी से सने हुए या गंदे कह सकते हैं, मिट्टी से गंदे कपड़े पहने हुए और हाथों में कुछ पैकेट लिए वह बोला, बेटी कुछ सुनने के लिए नहीं, मैं तो यह सुगंधित अगरबत्तियां तुम्हें दिखाने के लिए खड़ा हूं।
वहां खड़ी महिलाओं में से एक ने कहा, नहीं, हमें नहीं चाहिए बाबा। दूसरी बोली, जाओ बाबा, घर के पुरुष आते ही होंगे। क्योंकि कई बार जो है महिलाएं जो है सावधान हो जाती हैं कि जैसे ही पुरुष आते हैं तो वो जो है यदि किसी से बात करती हैं तो अलग हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कभी जो है हमारे पति हम पर ना चिल्लाने लगे कि तुम इनसे क्यों बातें कर रही हो। या ये भी कह सकते हैं कि आजकल जो है किसी पर विश्वास नहीं है, जैसे जो है कानों में से जो है लेडीज के जो है कुंडल निकाल लेते हैं या घर में चोरी करके चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर हैं। पुरुष आते ही होंगे, बाजार में सब कुछ मिलता है, इस प्रकार गली में फेरी वालों से खरीदारी करने की अनुमति, यानी कि हमें आज्ञा हमारे घर वाले नहीं देते। क्या कह देते हैं कि नहीं, बाजार में सब कुछ मिलता है, वहां से ले आएंगे। वरद थर्राई, थर्राई होती है बेटा एक बहुत गंभीर सी, जैसे कोई रोने को हो, दुखी हो, है ना। आवाज में बोले, सुबह से बोनी, बोनी यानी बिक्री नहीं हुई है बेटी, एक एक पैकेट ही खरीद लो, बड़ी मेहरबानी होगी मुझ गरीब पर। कौन कह रहा है? ये सब बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है जो बहुत दुखी है। मंजू को वरद पर दया आ गई। उसने कहा, कितने का है पैकेट? यह सुनकर वरद के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। उम्मीद यानी कि जैसे जो है उसको एकदम से लगा कि चलो भाई अब कुछ मेरा जो है बिक जाएगा। उन्होंने प्रसन्न होते हुए उत्सुकता से कहा, 15 रुपये में दे दूंगा। महिलाएं मोल भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी कि आदत का मोह छोड़ पाने में लगभग असमर्थ होती हैं, यानी कि वो मोल भाव अवश्य करती हैं, चाहे उन्हें चीज कितनी भी सस्ती बता दी जाए फिर भी वो मोल भाव करती हैं। यही कारण था कि मंजू ने अवसर को भुनाने की कोशिश की और कहा, 20 रुपए के 2 पैकेट देने हो तो बोलो, सभी 2-2 ले लेंगे, वरना रहने दो। वैसे इस समय आवश्यकता भी नहीं है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो है अगर जो तुम हमें 15 की बजाय जो है 2 पैकेट ही हमें 20 रुपए में दे दोगे, यानी कि 10-10 रुपए में दे दोगे, तो हम जो है दो पैकेट ले लेंगे। लेकिन ऊपर से कुल्हाने के तौर पर भी कह रही कि वैसे हमें इसकी जरूरत तो नहीं है। दूसरी ओर भारती के मन मस्तिष्क में विचारों के जवर उठ रहे थे। वह सोच रही थी, कैसी हैं ये औरतें, बेचारे बूढ़े की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। उसी पल उसे बूढ़े पर क्रोध भी आया, यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोध भी आया। यह क्यों इस उम्र में इस प्रकार गली गली घूमकर अपमानित हो रहा है? शरीर को आराम देने की आयु में अपरिचितों के सामने गिड़गिड़ाकर अनुनय विनय यानी कि प्रार्थना कर रहा है कि भाई मेरी अगरबत्ती ले लो, मेरी सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई है। तो भारती को यह सब बहुत बुरा लग रहा है अंदर ही अंदर। घर में बैठकर आराम से नाती पोतों के साथ समय व्यतीत क्यों नहीं करते? अब वो क्या जानती हैं उस बेचारे बूढ़े की मजबूरी, ये आगे पता चलेगा हमें। अभी भारती के मन में उथल पुथल चल ही रही थी कि श्रीमती शर्मा ने बुजुर्ग से कहा, बाबा तुम्हारी आयु यहाँ वहां धक्के खाने की नहीं है। जैसे कई बार हम भी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भी उस पर बहुत दया आती है कि देखो बेचारे इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, इस उम्र में तो जो है घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। लेकिन हम नहीं जानते बेटा कि उसके अंदर के घर की परिस्थिति क्या है। अब देखते हैं, घर में बैठकर प्रभु का भजन किया करो, है ना, अब धन का मोह छोड़ दो। श्रीमती शर्मा की बात सुनकर भारती के मस्तिष्क में प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई संतान ही ना हो? अपनी जिज्ञासा का समाधान यानी कि अपनी इच्छा का हल पाने के लिए इससे पहले कि भारती जो है अपनी इच्छा का समाधान कर पाती, इससे पूर्व ही मंजू जो पहले बोली थी बूढ़े आदमी से का स्वर गूंजा। वह बोली, बाबा आपके बच्चे नहीं है क्या? रुंद कंठ से, रुंद यानी कि रुंधा हुआ कंठ यानी कि दुखी मन से बुजुर्ग का स्वर फूटा, नहीं बेटी, मैं निसंतान नहीं हूं। 5 पुत्रों के माता पिता होने का सौभाग्य विधाता यानी कि ईश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को दिया है। कितने बच्चे हैं बूढ़े के? 5 बच्चे हैं। बच्चों से भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार है। सभी बच्चे उच्च पद पर आसीन है, यानी कि अच्छी नौकरी पर है।
अब देखो बेटा, सभी बच्चे अच्छी नौकरी पर है, लेकिन फिर भी जो है दुखी पिता ऐसी अवस्था में, ऐसी हालत में जो है दर दर जो है भटक रहा है कि चलो कुछ बिक्री हो जाए ताकि मैं अपनी पत्नी को और मैं जो है इससे भोजन कर सके। इतना कहते कहते बुजुर्ग की आंखें छलक आई, दुखी हो गया। आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास करते हुए वे जाने लगे। तभी महिलाएं वहां पर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने आलोचना भरे स्वर उसके कानों में पड़े। आलोचना यानी कि बुराई कर रही थी वो, कि देखो भाई इतने बच्चे हैं लेकिन फिर भी जो है देखो उनका पिता जो है किस तरह से जो है दर दर भटक रहा है। वे कह रही थी, ऐसी संतान से तो निसंतान कहीं होना अधिक अच्छा है। हम भी ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसी संतान से तो जो है बिना संतान के, अब बिना औलाद के ही होना अच्छा है। जब बच्चे अपने माता पिता को दुखी करते हैं तो जो है सभी ऐसा ही बोलते हैं, कीड़े पड़े ऐसे नालायक बेटों को। अब ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? नालायक कहते हैं, जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है जब हमारे माता पिता हमारा जो है हमें जन्म देते हैं और उसके बाद हमारा सब कुछ करते हैं, तो बाद में जो है जब हम अपने काम पर लग जाते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसी प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं अपनानी चाहिए। भगवान करे उनकी करनी का फल उन्हें इसी जन्म में मिले। कहते हैं ना, जब हम किसी का बुरा करते हैं कि जो है ना ईश्वर देख रहा है, तुम्हें वो इस करने का फल जरूर देगा। बेचारे वृद्ध दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना सुनकर बुजुर्ग यानी कि वही बूढ़ा व्यक्ति वही ठहर गए और कहने लगे, बच्चों को बद्दुआ मत दो। अब देखो पिता का दिल कितना जो है दयालु है। जब वो महिलाएं जो हैं उनको कह रही थी कि भाई जो है कीड़े पड़े ऐसी औलाद को, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने बच्चों के लिए बद्दुआ को नहीं स्वीकारा। उन्होंने उन औरतों से कहा कि नहीं, आप जो है मेरे बच्चों को ऐसे जो है बद्दुआ मत दो। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैंने और मेरी पत्नी भी निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कुछ दुष्कर्म किए होंगे, या हमारे पालन पोषण और संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी। हम तभी ऐसा कहते हैं बेटा, जब बच्चे जो है माँ बाप का जो है कहना नहीं मानते हैं या जो है उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि शायद हमारे पालन पोषण में या हमारे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी, वरना जो है जन्म तो हमने अच्छे पुत्रों को ही दिया था। हम ऐसे ही कहते हैं। कभी भी माँ बाप जो है अपने बच्चों को गलत सीख नहीं देते हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर भारती पुनः अपनी माँ की यादों में खो गई। मरते दम तक माँ को इसी बात का दुख था कि वह पुत्र को जन्म नहीं दे पाई। इस बात से भारती की माँ भी बहुत दुखी थी कि उनके कोई बेटा नहीं था। पिताजी ने एक बार नहीं अनेक बार माँ को समझाते हुए कहा था, भारती की माँ, तुम बिना वजह ही स्वयं को यानी कि अपने आप को दोष देती हो। पुत्र का होना ना होना तुम्हारे और हमारे वश में नहीं है। तुम शिक्षित हो यानी कि पढ़ी लिखी हो, तुम्हें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि आज के युग में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। संतान का संस्कारी एवं गुणवान होना अधिक मायने रखता है। ये बात बिल्कुल सही बात है बेटा। पिताजी की बात सुनकर माँ कहती, ऐसा नहीं है कि मुझे भारती प्रिय नहीं है, यानी कि मैं भारती को भी अपने बेटे की समान ही प्यार करती हूँ। लेकिन माँ क्या कहती है? माँ क्या सोचती थी? माँ ये सोचती थी कि बेटी जो है कल अपनी ससुराल चली जाएगी और जो है फिर बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा। देखते हैं, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। कौन कहती थी ये सब? भारती की माँ कहती थी भारती के पिता को। किंतु आप ही बताइए, शादी के बाद जब वह अपने घर चली जाएगी तब हमारी देखभाल करने वाला कौन होगा? और ऐसा कहते कहते माँ रोने लगती थी, यानी कि उन्हें बहुत दुख होता था कि उनका कोई बेटा नहीं था। भारती सोचने लगी, काश आज मेरी माँ होती। पुत्र ने होने की उनकी पीड़ा निरर्थक थी, यानी कि बेकार थी। यदि आज वो इस बूढ़े व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने देखती तो आज शायद उन्हें इस बात का एहसास होता कि बेटा ही सब कुछ नहीं होता। वे जान पाती संवेदनहीन संपत्ति होने से श्रेष्ठ है निसंतान होना तथा कर्तव्यहीन अमानवीय दृष्टिकोण रखने वाले पुत्रों के होने से बेहतर है संवेदनशील और कर्तव्यपरायण पुत्री के माता पिता कहलाना। मन ही मन भारती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह जीवन में कभी भी पिताजी को पुत्र का अभाव महसूस नहीं होने देगी, यानी कि अब वो जो है एक बेटे के समान, एक पुत्र के समान ही जो है वो बनकर दिखाएगी और वो उनकी पूरी तरह से
सेवा करेगी। जरूरी नहीं है कि जो है कि बेटा ही हो, लेकिन बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं, वो भी अपने माता पिता की पूरी तरह से देखभाल करती हैं। हम जो है कहते हैं यही कि जो है बेटा होगा तो बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है ना। तो कई बार बेटियां अपने माता पिता की जो है उनकी मरते दम तक सेवा करती हैं। तो हमें जो है इस मोह में नहीं पड़ना चाहिए। ये स्टोरी बहुत अच्छी है बेटा, दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें जो है जो माता पिता हमारी पूरी तरह से देखभाल करते हैं, सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो बेटा जब बुढ़ापा आता है या जब वो कार्य करने में असमर्थ होते हैं तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। कभी भी है जो है हमें अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब बेटा मैंने इसके जो है वर्ड मीनिंग भी मैंने जो है इसके यहाँ नोटबुक में लिखे हैं बेटा। ये है क्लास 7 और जो है इस पर आप डेट भी लिखेंगे। जो है डेट यहाँ जिस दिन भी जो भी आज जैसे आपको आज वीडियो दी गई है तो आप उसी दिन की यहाँ डेट डालेंगे। फिर हिंदी पाठमाला चैप्टर 2 संतति लेसन का नाम अवश्य लिखेंगे। फिर शब्दार्थ, ये पूरे शब्दार्थ जो है जितने भी मैंने यहाँ दिए हैं, जितने भी बुक में आए हैं बेटा वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे स्मृतियां याद, कर्कश यानी कि तीव्र या कटु, तंद्रा उघ, क्षीण काया कमजोर शरीर, धूल धूसरित यानी धूल से लिटे हुए या मिट्टी से लिटे हुए या गंदे, अनुमति इजाजत, बोहनी पहली बिक्री, परवर्ती आचार व्यवहार, अनुनय विनय प्रार्थना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, समाधान हल, आसीन बैठा हुआ यानी कि पद पर नियुक्त। 2 अर्थ है इसके, आलोचना गुण दोष, निरूपण या विवेचना करना। फिर है निरर्थक बिना किसी अर्थ के, संवेदनहीन जिसमें भावनाएं न हो। ये जो है बेटा हमारे वर्ड मीनिंग है। आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर क्लास नहीं लिखेंगे बस, क्योंकि आप बाहर अपनी नोटबुक में लिखेंगे हिंदी पाठमाला चैप्टर 2 संतति, फिर शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन आंसर देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के पास शाम को बाहर खड़े होने के क्या क्या कारण थे। देखिए गली, पहले यहां से लिखेंगे महिलाओं के पास शाम को बाहर खड़े रहने के कारण थे, यहाँ ऐसे डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे गली में खेल रहे बच्चों को वाहनों से बचाना, सब्जी वालों से मोल भाव करके सब्जी खरीदना, अपने पति की प्रतीक्षा करना और गप्पे मारना। सेकंड क्वेश्चन है, वयोवृद्ध का रेखाचित्र अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि हमें बताना है कि बूढ़ा व्यक्ति कैसा था। वयोवृद्ध 5 पुत्रों के पिता थे और अगरबत्तियां बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन अत्यंत कष्टप्रद था, फिर भी वे अपने बच्चों पर दोषारोपण नहीं करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारती को वयोवृद्ध पर क्यों क्रोध आ रहा था। भारती को वयोवृद्ध पर इसलिए क्रोध आ रहा था क्योंकि वे इस उम्र में गली गली घूमकर अपमानित हो रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर घ है हमारा, मिसिस शर्मा ने वृद्ध को क्या सलाह दी। यहां से लिखेंगे मिसिस शर्मा ने वृद्ध को सलाह दी, फिर डैश, बाबा तुम्हारी आयु यहाँ वहां धक्के खाने की नहीं है, घर में बैठकर प्रभु का भजन किया करो। फिर क्वेश्चन नंबर ड, औरतें वृद्ध के बच्चों को क्यों कोसने लगी। पहले यहां से लिखेंगे औरतें वृद्ध के बच्चों को इसलिए कोसने लगी क्योंकि उन्होंने इस उम्र में अपने पिता को बेसहारा छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्ध को या वृद्ध की अपनी बच्चों के प्रति सोच कैसी लगी। आपके अनुसार वे किस सीमा तक सही या गलत थे। अब हम यहाँ लिखेंगे बुढ़ापे में इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी वयोवृद्ध व्यक्ति के मन में अपने बच्चों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, यानी कि कोई बुरा विचार नहीं था। उनकी यही महानता थी, किंतु उनकी इस दुरावस्था के लिए उनके बेटे समान रूप से जिम्मेदार थे। अतएव अपने बच्चों के प्रति इतना अनुराग सही नहीं कहा जा सकता, यानी कि इतना जो है दुखी कर रहे थे वो अपने माता पिता को, फिर भी माता पिता को जो है पिता को अपने बेटों से बहुत प्यार था, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा हमारे यहाँ क्लियर है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। पाठ के अनुसार सही उत्तर चुनकर लिखिए। मंजू के द्वारा कीमत पूछने पर वयोवृद्ध के चेहरे पर क्या उम्मीद की किरण जागी। टू ऑप्शन आप लिखेंगे।
5 पुत्रों के माता पिता होने का इसमें आएगा सौभाग्य विधाता ने मुझे और मेरी पत्नी को दिया है। बुजुर्ग की बात सुनकर भारती पुनः माँ को या माँ की स्मृतियों में खो गई। ये बेटा जो है आपके जो है ऑप्शन वाले हैं। फिर है किसने किससे कहा। बाबा क्या सुन रहे हो कान लगाकर। मंजू ने वयोवृद्ध से, वयोवृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति से। तुम्हारी आयु यहाँ वहां धक्के खाने की नहीं है, श्रीमती शर्मा ने बुजुर्ग से कहा। गा सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, वयोवृद्ध ने महिलाओं से कहा। अब आप जो है नोटबुक में बेटा इसके शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे।